कहते हैं अपराध सिर्फ एक वारदात नहीं होता, वो इंसान की सोच, उसकी नीयत और उसकी प्लानिंग का आईना होता है। और आज की ये कहानी उसी आईने में झांकने को मजबूर करती है, जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की आड़ में एक खौफनाक योजना रची गई और उसका नाम है उमा हत्याकांड। यहाँ आपको एक बात मैं पहले ही बताती हूँ कि उमा सहारनपुर की रहने वाली है। उसने जॉनी से लव मैरिज की थी और उनका 13 साल का एक बेटा भी था, लेकिन वो बिलाल नाम के एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसने उसे बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। अब आपको समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। उमा की गला काटकर हत्या हुई। हत्या करने के बाद आरोपी बिलाल ने दो बेहद अहम काम किए। पहला, सबूत मिटाने की कोशिश। उमा का मोबाइल और अपना मोबाइल दोनों फॉर्मेट कर दिए ताकि तस्वीरें, वीडियोस और मैसेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरा काम, अपने आने वाले निकाह की तैयारी। 14 दिसंबर को होने वाली शादी से पहले वो अपनी जिंदगी से उमा से जुड़ा हर पन्ना फाड़ देना चाहता था। हत्या के बाद घर लौटकर सो जाना और सुबह परिवार के साथ शादी की शॉपिंग पर निकल जाना, ये सब किसी सामान्य दिन की तरह किया गया। सवाल यही है, क्या जुर्म का बोझ इतना हल्का था? लेकिन अगर एक चूक ना होती तो शायद ये मामला और उलझ जाता। वो चूक बनी एक सफेद स्विफ्ट कार। पेशे से टैक्सी ड्राइवर बिलाल ये कार गांव से किराए पर लेकर आया था, जिसके पहियों में लाइट लगी थी। यूपी पुलिस हरियाणा रूट के सीसीटीवी खंगाल रही थी। 6 दिसंबर की रात करीब 11:34 पर अरैयावाला की एक टाइल फैक्ट्री के कैमरे में ये कार कैद हुई। महज 6 मिनट बाद वही कार हथिनीकुंड बैराज से यूपी की ओर जाती थी। यही सीसीटीवी फुटेज इस केस की पहली ठोस कड़ी बनी। 13 दिसंबर को पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार किया और 16 दिसंबर को रिमांड पर लेकर हरियाणा पुलिस उसे सहारनपुर के टिंडोली गांव लाई, जहां उसका घर है। पुलिस के सामने 2 लक्ष्य साफ थे। पहला, जिस गाड़ी में उमा की हत्या हुई उसकी बरामदगी। दूसरा, हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू। जांच के दौरान 2 टीमों ने अलग अलग कार्रवाई की। पहली टीम को बिलाल के घर और आसपास तलाशी में कई अहम सबूत मिले। हत्या के समय पहने गए खून से सने कपड़े, उमा का मोबाइल, उसका आधार कार्ड और कुछ गिफ्ट्स, जिन्हें बिलाल ने बेड के नीचे छिपा कर रखा था। दूसरी टीम ने घर से थोड़ी दूरी पर पेड़ों के झुरमुट से वही सफेद स्विफ्ट कार बरामद की, जिसमें हत्या की गई थी। अब इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच होगी ताकि वैज्ञानिक सबूतों से केस और मजबूत किया जा सके। पूछताछ में बिलाल ने जो कबूलनामा दिया, उसने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर दिया। उसने बताया कि 6 दिसंबर को वो परफेक्ट जगह की तलाश में उमा को कार में बैठाकर करीब 100 किलोमीटर तक घूमता रहा। यमुनानगर के प्रतापनगर इलाके में हाईवे से नीचे कार उतारी, रोमांस के बहाने उमा से कपड़े उतरवाए और फिर सीट बेल्ट को उसकी गर्दन में फंसाकर उसका गला घोंट दिया। उसे लगा उमा मर चुकी है, लेकिन थोड़ी दूरी पर चलते हुए उसे शक हुआ कि कहीं वो जिंदा ना हो। तब उसने मीट काटने वाले चाकू से उमा की गर्दन काट डाली। सिर और कपड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस ने कलेसर के जंगल से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय तब सामने आया जब उमा के परिवार ने सिर की पहचान की। यमुनानगर में पहले धड़ का अंतिम संस्कार लावारिस में हुआ था। बाद में सिर बरामद होने पर परिवार सहारनपुर पहुंचा। पिता का कहना है कि 15 साल पहले जब वो घर से गई, उसी दिन हमारे लिए खत्म हो गई थी। आज हम इंसानियत के नाते अंतिम संस्कार करने आए। सुनिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा का इस मामले पर क्या कुछ खुलासा है। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर फंसी उमा को बिलाल ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया है। ये कहानी जैसे ही खुली, उसके बाद लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। आपको बता दें कि बिलाल ने उमा का मर्डर किया, उसको ले जाकर के हरियाणा के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया, उसकी गर्दन को भी काट दिया। इतनी बेरहमी से उमा का कत्ल हुआ। जब पुलिस सिलसिलेवार इस कहानी का खुलासा कर रही थी तो पता ये लगा कि बिलाल निकाह करने जा रहा था किसी और से, लेकिन शादी का वादा किया था उमा के साथ। लेकिन उमा जब शादी का दबाव बनाने लगी तो बिलाल ने उसका कत्ल कर दिया। हरियाणा पुलिस की तफ्तीश जैसे ही आगे बढ़ी तो हरियाणा पुलिस ने बिलाल को कैप्चर कर लिया। बिलाल ने पहली ही डांट के अंदर सारी बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उमा को वो हथनीकुंड बैराज की तरफ लेकर गया था, किस तरीके से उसने पूरा मर्डर प्लान किया और किस तरह से इसने उपन्यास के सुखान की तरह इस पूरी कहानी का अंत भी कर दिया। आपको बताते चलें, उमा सहारनपुर के हलालपुर की रहने वाली है, जिसका पहला पति जॉनी है। जॉनी से उसका तलाक करीब 2 साल पहले हो गया था। उसके बाद से उमा बिलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन किसी को क्या मालूम था बिलाल उसे धोखा दे देगा। बिलाल ने उसको धोखा दिया और दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उमा उस पर लगातार दबाव बना रही थी, जिसके चलते बिलाल नाराज हो गया और उसे घुमाने के बहाने वो हथनीकुंड बैराज की तरफ ले गया।
वो इलाका हरियाणा में आता है जहां पर उसने उसकी हत्या की, उसके बाद उसके शव को फेंक दिया और फरार हो गया। आपको बता दें कि ठीक निकाह के दिन पुलिस की जब तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, निकाह के दिन बिलाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये बयान सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि समाज की उस चुप्पी की गवाही है जो सालों पहले टूट जानी चाहिए थी। उमा का अतीत भी इस केस में कई सवाल खड़े करता है। घर से भागना, रिश्तों का टूटना, अलग अलग जगहों पर रहना और आखिर में एक ऐसा रिश्ता जो उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। वही बिलाल की गिरफ्तारी के बाद उसका होने वाला निकाह टूट गया। जिस घर में शहनाइयों की तैयारियां थी वहां मातम पसर गया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये उस मानसिकता पर सवाल है जो रिश्तों को इस्तेमाल की चीज समझती है। जब चाहा अपनाया, जब चाहा मिटा दिया। सवाल ये भी है कि क्या हम समय रहते ऐसे संकेतों को, ऐसे इशारों को पहचान पाते हैं, और अगर नहीं तो इसकी कीमत कौन चुकाता है। कानून अपना काम करेगा, सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत का फैसला आएगा, लेकिन समाज के सामने बड़ा सवाल यही है कि हम ऐसे अपराधों को सिर्फ खबर बनाकर छोड़ देंगे या उन सोचों से भी टकराएंगे जो इन्हें जन्म देती है। क्योंकि जब चेतावनियों को अनदेखा किया जाता है तब अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहता, वो एक ट्रेजेडी बन जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।